निष्ठा अपने रूम में आती है और माहिर को कॉल करती है। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद भी माहिर फोन नहीं उठाता है। निष्ठा परेशान सी अपने रूम में इधर उधर घूमते हुए फिर से कॉल करती है। इस बार माहिर का असिस्टेंट अनिल कॉल उठाता है और कहता है, हेलो। निष्ठा समझ जाती है कि ये माहिर नहीं है। वो उस राक्षस की आवाज कैसे भूल सकती है जो उसकी जिंदगी में तूफान बन के आया था। उसने अपनी मुट्ठियां कस कर बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हमें मिस्टर अग्निहोत्री से बात करनी है। अनिल उसका जवाब देते हुए कहता है, मैम सर अभी जरूरी मीटिंग में है। निष्ठा थोड़े गुस्से से कहती है, उनसे कहिए कि हमें उनसे अभी बात करनी है। अनिल कहता है, मैम सर ने आपके लिए गाड़ी भेज दी है। आपके घर के सामने एक ब्लैक कार खड़ी होगी, आप उसमें बैठ जाइए, ड्राइवर आपको यहाँ छोड़ देगा। निष्ठा ना चाहते हुए भी ठीक है कहकर फोन रख देती है। निष्ठा खुद से कहती है, इसका मतलब इन्होंने पहले से ही सब प्लान करके रखा था। आखिर वो इंसान चाहता क्या है? हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। निष्ठा जल्दी से घर के बाहर आती है और थोड़ी दूर में उसे ब्लैक कार खड़ी नजर आती है। निष्ठा कार में बैठने से डर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कार में जाकर बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ लेता है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ पूछती भी नहीं है। निष्ठा को अभी सबसे ज्यादा डर डॉली के लिए लग रहा था। उसे पता था अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो डॉली की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निष्ठा यही सोच रही थी कि माहिर किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्या वो उससे बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है कि किसी लड़की की जिंदगी से उसे फर्क नहीं पड़ता है। उसे माहिर से बहुत नफरत हो रही थी। दिल्ली में आरोही सोकर उठती है और अपने आसपास देखती है। उसे मिहिर कहीं नहीं दिखता है। वो सोचती है मिहिर पहले ही उठ गया होगा। वैसे भी वो रोज आरोही से पहले ही उठ जाता है। आरोही उठकर बाथरूम की ओर चल देती है। वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। वो देखती है कि मिहिर सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो किसी राजा की तरह लग रहा था। आरोही मिहिर के पास जाती है। आरोही उसे देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग। मिहिर न्यूज़पेपर से नजर हटा के सामने खड़ी एक सुंदर सी लड़की को देखता है और उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मिहिर अपनी जगह से उठता है और उसके करीब आते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग, आओ नाश्ता करते हैं, हमें ऑफिस भी जाना है। आरोही झट से कहती है, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मिहिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, और ऐसा क्यों? इस शैतान के पास इतना भी दिमाग नहीं है। हमें साथ में देखकर लोग क्या सोचेंगे? वो खुद से कहती है। आरोही उसे समझाते हुए कहती है, देखिए आप कंपनी के बॉस हैं और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय, और मेरा आज पहला दिन है। हमारा एक साथ जाना ठीक नहीं होगा। मिहिर कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आरोही अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, पर मैं नहीं चाहती कि आप ये बात किसी को भी बताएं। इस बात से मिहिर बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहता था कि पूरी कंपनी के सभी लोग ये बात अच्छे से जान लें कि आरोही उसकी फ्यूचर वाइफ है, इसलिए उसे नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। मिहिर आरोही को घूरते हुए कहता है, क्या मैं ऐसा करने की वजह जान सकता हूँ? आरोही कहती है, आप समझते क्यों नहीं है? अगर सबको पता चलेगा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ तो कोई भी मुझे काम करने ही नहीं देगा, और मैं अपनी मेहनत से सब करना चाहती हूँ। मिहिर उसे देखकर गहरी सांस लेता है और थोड़ा रुक कर कहता है, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, पर तुम मेरे साथ ही आओगी और मेरे साथ ही जाओगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आरोही अपने सामने खड़े शैतान को देख रही थी जो उसकी बातों से बिल्कुल खुश नहीं था, और वो उसकी डरावनी होती आंखों को देखकर हाँ में जवाब देती है। आरोही मन ही मन में कहती है, ये सच में शैतान है। इसे किसी बात के लिए मनाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुआ है जो पल पल में इसके रंग बदल जाते हैं। अभी तो कितने प्यार से बात कर रहा था, और अब? दोनों साथ में नाश्ता करने बैठ जाते हैं। आरोही कल जो हुआ उसके बाद चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करती है। आरोही को अब ये टेंशन थी कि उसने अभी तक हॉस्पिटल में नाश्ता नहीं पहुंचाया है। रोज तो वो हॉस्पिटल जाकर उन्हें घर भेज देती थी, पर आज तो उसे कंपनी ज्वाइन करना था। मिहिर आरोही की परेशानी समझ रहा था। मिहिर कहता है, मैंने हॉस्पिटल में नाश्ता भिजवा दिया है, तुम परेशान मत हो। आरोही को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सुंदर और चमकदार आंखों से मिहिर को देखते हुए कहती है, थैंक्स। मिहिर को अपनी फैमिली की इतनी चिंता करते हुए देख आरोही बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आरोही भी अब मिहिर को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी।
इसमें कोई शक नहीं था। अगर वो गुस्से को इग्नोर करे तो मिहिर एक परफेक्ट मैन बन सकता था। दोनों घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आरोही अंदर जाकर सबसे मिलती है, फिर मिहिर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। मुंबई में करीब 1 घंटे के सफर के बाद कार रुक जाती है। निष्ठा बाहर की ओर देख रही थी, तभी उसे ड्राइवर की आवाज सुनाई देती है। ड्राइवर कहता है, मैम हम पहुंच गए। निष्ठा कार से बाहर आती है। वो देखती है कि सामने एक बड़ा सा फार्म हाउस था। निष्ठा गार्डन से होकर घर की ओर जाती है। सामने माहिर का असिस्टेंट अनिल खड़ा होकर निष्ठा का वेट कर रहा था। अनिल निष्ठा को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। निष्ठा सीधे पॉइंट पर आते हुए कहती है, आपके बॉस कहाँ हैं? अनिल कहता है, मैम सर आपका अंदर वेट कर रहे हैं, आप मेरे पीछे आइए। निष्ठा को साफ समझ आ रहा था कि माहिर की कोई मीटिंग नहीं थी। उसने उससे झूठ बोला था। इससे निष्ठा को माहिर के ऊपर और भी गुस्सा आ रहा था। निष्ठा अनिल के पीछे पीछे जाने लगती है। निष्ठा पूरे घर को देखने लगती है। घर के चारों ओर गार्डन था। घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़की लगी हुई थी, जिससे बाहर का नजारा काफी अच्छा लग रहा था। अनिल एक रूम के सामने जाकर रुक जाता है और रूम का दरवाजा खोल देता है। अनिल कहता है, मैम सर यहाँ है। निष्ठा रूम के अंदर जाती है। रूम काफी शानदार और बड़ा था। वहाँ कई सारे फर्नीचर रखे हुए थे, जिसमें से अधिकांश ब्लैक और ग्रे थे। निष्ठा चारों ओर अपनी नजर घुमाती है। उसे माहिर कहीं नहीं दिखता है। सामने एक बड़ा सा कांच का दरवाजा था। निष्ठा जाकर दरवाजा खोल के बाहर की ओर जाती है। सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। निष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसे माहिर कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक माहिर स्विमिंग पूल से बाहर आता है और निष्ठा को पानी में खींच लेता है। निष्ठा पानी में गिर जाती है। उसे कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। वो जल्दी से पानी के ऊपर आती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। निष्ठा माहिर को गुस्से से घूरने लगती है। निष्ठा गुस्से से कहती है, ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना? या बाजार में बेच आए हैं? माहिर निष्ठा की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। माहिर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ गई तुम, पर कल तो तुमने कुछ और ही कहा था। निष्ठा के दोनों हाथ उसके सीने पर थे, जिसे वो दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। आपने ही हमें अपने झूठ से यहाँ बुलाया है। माहिर अपनी आईब्रो उठाते हुए कहता है, अच्छा, पर तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। निष्ठा माहिर की बातों को इग्नोर करती है और सीधे पॉइंट पे आते हुए कहती है, क्यों किया आपने ऐसा? माहिर कहता है, मैंने क्या किया है? निष्ठा माहिर को खुद से दूर करते हुए कहती है, ऐसे मत जताइए जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। माहिर कहता है, तुम मुझे बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना। निष्ठा खुद को उससे छुड़वाती है और स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। माहिर भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। माहिर भीगी हुई निष्ठा को घूरते हुए कहता है, ठीक है मिस निष्ठा, काम की बात करते हैं। निष्ठा को माहिर का इस तरह खुद को घूरना बहुत अजीब लगता है। वो साइड में रखा हुआ टॉवल उठाती है और खुद के ऊपर डाल लेती है। निष्ठा दूसरी ओर देखते हुए कहती है, आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए, फिर बात करते हैं। माहिर हल्का सा मुस्कुराता है और निष्ठा की ओर बढ़ता है। माहिर उसे अपने करीब खींच लेता है। निष्ठा गुस्से से कहती है, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते हैं क्या? माहिर भी बेशर्मी से जवाब देता है, नहीं। निष्ठा मनी मन कहती है, कितना बेशर्म इंसान है ये। निष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, क्या चाहते हैं आप? माहिर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, तुम्हें। निष्ठा को कुछ समझ नहीं आता। निष्ठा कंफ्यूजन से माहिर को देखते हुए कहती है, मतलब? माहिर उसके भीगे हुए बालों को साइड करते हुए जवाब देता है, मतलब ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। निष्ठा गुस्से और हैरान नजरों से माहिर को देखते हुए कहती है, आपका सच में दिमाग खराब हो चुका है, जाकर इलाज कराइए अपना। माहिर निष्ठा की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निष्ठा उस पर बरसते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, हम आपसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी पहले से ही किसी और से सगाई हो चुकी है। माहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, आजकल सगाई तोड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना।